जय जिनेन्द्र सभी को। आज मैं दूसरी सिटिंग के लिए डेंटिस्ट के पास जब गई तब का एक्सपीरियंस आज फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने पूरे जबड़े का एक सिंगल एक्सरे आजकल होता है, तो उसमें पूरे दांत एक साथ आ जाते हैं कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है, कोई कैविटी वगैरह तो नहीं है। तो वो करवाया। तो उसमें मुझे वो एक्सरे मशीन के पास खड़ा किया गया और एक उनका कोई एक चिन टिकाने वाला एक कोई वो होता है स्टैंड टाइप, उस पर मेरा फेस टिका दिया गया और दांत में वो एक्सरे की वो जो क्लिप होती है वो पकड़ा दी गई, हिलने को मना किया गया। और उसने जो वो उसके दोनों साइड्स के क्लिप्स थे स्टैंड के, उन्होंने मेरे फेस को एकदम टाइट कर दिया, टाइटली जकड़ लिया मतलब। तो उससे अब थोड़ी वाइब्रेशन तो होती है ना, आफ्टर ऑल मशीन है और कुछ भय मिश्रित कंपन भी आता ही है। कितने भी बड़े से बड़े अपन अभ्यस्त हों, थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो वो सब हुआ। तभी मैंने क्या महसूस किया कि जो ये कंपन हो रहा है, क्या ये वास्तव में मुझ में हो रहा है, मतलब ज्ञान में हो रहा है? तो मैंने पाया नहीं। अगर ये ज्ञान में हो रहा होता कंपन, तो ज्ञान भी थोड़ा सा खींच करके निकलता इस एक्सरे के साथ में, है ना? तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो और दूसरी बात कि जो मशीन थी वो इतनी हैवी मशीन, वो उसका कंपन था, उसकी वजह से ये जो पौद्गलिक चेहरा है, जबड़ा है, उनमें वाइब्रेशंस आ रहे थे। तो मुझे ऐसा भ्रम हुआ एक बार को कि ये मुझ में आ रहा है, लेकिन फिर मैंने और थोड़ा सा ध्यान हटाया। सब कुछ इतना शॉर्ट पीरियड में हुआ, बताने में तो समय लगता है, सोच सोच कर भी बताना पड़ता है, लेकिन वो समय तो इतना शॉर्ट था, विद इन अ मिनट ये सब कुछ हो गया था। तो ऐसे में मुझे ज्ञान की सूक्ष्मता भी समझ में आई कि कितना सूक्ष्म है ज्ञान, देखो। और उसके साथ में जो मैं बता रही थी कि जो वाइब्रेशंस हुई वो उस पौद्गलिक चेहरे में, जबड़े में हो रही थी, और वो भी जबड़े में भी नहीं थी वास्तव में। वो मशीन जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी से वो हिल रही थी, उसके अंदर वाइब्रेशन था और उसके कारण इधर जबड़े में भी मुझे वाइब्रेशन महसूस हुआ। मुझ में नहीं था। कैसे मैंने सिद्ध किया कि अगर ये मेरे ज्ञान में वाइब्रेशन होता तो मुझे ये सब कुछ क्लैरिटी के साथ में दिख ही नहीं सकता था, समझ में ही नहीं आ सकता था कि ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जैसे हमारे आचार्यों ने एग्जाम्पल दिया है ना कि बहते पानी में कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। हम अपना चेहरा भी नहीं देख सकते बहते पानी में, लेकिन ठहरे पानी में सब कुछ दिखता है। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये सारी वाइब्रेशंस जो मेरे ज्ञान में जानने में आ रही थी वो मुझसे अत्यंत भिन्न बार बार थी। यदि ऐसा ना होता तो पानी वाला दृष्टांत हम यहाँ भी लगा सकते हैं कि अगर मेरे ज्ञान में वो कंपन होता तो मुझे ये सारी क्रिया एज इट इज़, जिसका मैं अभी आपके सामने वर्णन कर रही हूँ, वो दिखाई नहीं देता, वो समझ में ही नहीं आता, है ना? क्योंकि वो बहता पानी की तरह से कंपित ज्ञान होता, तो उसमें कभी भी क्लियर नहीं दिखता। इससे भी ये सिद्ध हुआ और मुझे उसी समय पल भर को इतनी शांति और इतना अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे चेहरे पे स्माइल भी आ गई थी, पता है, उसी समय पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो कितना भिन्न सब कुछ बाहर बाहर हो रहा है, मुझ में कुछ है ही नहीं। ये सब कुछ फालतू में आज तक अपने में सब कुछ माना, मुझे दर्द, मुझ में कंपन। एक्चुअली ये सारा जो कार्य ये जो चलता है ना, जैसे जब मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही थी घर से, तभी गाड़ी में बैठे बैठे मैंने ये सब अभ्यास में ले लिया था। मैंने उसी समय चिंतन में ये सब कुछ ले लिया था और अपने को घर से ही तैयार करके मैं गई थी कि वहाँ क्या क्या हो सकता है। मुझे मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ और वो सब भिन्न है मुझसे। ये सब मैं अभी मतलब घर से ही महसूस करती हुई गई थी, तो वहाँ पर भी सफलतापूर्वक हो पाया। अगर मैं घर से भय लेकर जाती कि हाय पता नहीं क्या होगा, दांत का मामला इतना सेंसिटिव मामला होता है, इस तरह से कुछ भी अगर मैं भय लेकर जाती ना, तो निश्चित रूप से मुझे वहाँ पर ये सब कुछ भेद ज्ञान नहीं चल पाता।
और उसके अलावा आप देखिए कि आ, जब उन्होंने, ये तो हुई एक्सरे की बात। देखो मैं आपको एक सेकंड के लिए एक्सरे भी दिखाती हूँ। आप देखो, ये देखो, ये है वो मेरा इस दांतों का, पूरे जबड़े का एक्सरे। बताओ इसमें कहाँ तो ज्ञान है, कहाँ आत्मा है? कहीं भी कुछ भी नहीं है, कोरे दांत ही दांत। ये देखो, ये जो देख रहे हो ना, कहाँ, ये वाला जो, ये वाली जो वाइट लकीर है, ये यहाँ पर मेरे रूट कैनाल हुआ है, यहाँ पर। और अभी ये जो खाली हिस्सा ऊपर देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये इसमें इम्प्लांट करने को बोल रहे हैं। पर मैं अभी इम्प्लांट तो नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, तो क्यों कराऊं इम्प्लांट, है ना। तो मेरा कहने का मतलब कि हम अपने आप को घर से ही तैयार करके, हर समय घर से तैयार भी क्या करना, हर समय घर में रहते 24 घंटे अपने को ये एहसास रहना चाहिए कि ये सब कार्य होते हुए भी मैं नहीं हूँ, बाहर सब कुछ हो रहा है। हाथों की क्रिया हाथों में, पैरों की पैरों में, चेहरे की चेहरे में, भाषा की भाषा में, सब तरह की क्रियाएं। और कहीं दर्द है, कहीं तकलीफ है, तो वो असता वेदनीय कारमाण वर्गणाओं में मन में कोई विचार आ रहे हैं, अच्छे बुरे कैसे भी, वो सारे विचार मनोवर्गणाओं में, ये इस प्रकार से सारा हम जब 24 घंटे का अभ्यास करेंगे ना, तो ही समय रहने पर आ पाएगा चिंतन में, वरना नहीं आ पाएगा, ये तो गारंटी है। तो हाँ, अब ये तो हो गई एक्सरे की बात। अब इसके अतिरिक्त मैं और जो बता रही थी कि डेंटिस्ट ने पिछली बार जो रूट कैनाल किया था, तो उसमें उन्होंने टेम्परेरी फिलिंग की थी ऊपर से। तो आज उन्होंने उस फिलिंग को निकाल करके परमानेंट फिलिंग की है। अब नेक्स्ट सिटिंग में कैपिंग करेंगे। तो जब उन्होंने पुरानी वाली फिलिंग जो अभी हफ्ता भर पहले की थी, उसको जब निकाला, तब भी मैं यही अनुभव कर रही थी कि ये जो मशीन चल रही है दांतों में और कट रहा है, वो सारा छोटे छोटे कण कण होकर के बिखर रही थी, वो जो फिलिंग के पार्ट्स थे, उनका जो भी मटेरियल होगा, आई डोंट नो, तो वो सारा चूरा चूरा होकर के बिखर रहा था। फिर वो मुझे स्पिट करने को बोल रहे थे कि आप कुल्ला करो इसको, ये सब कुछ कर रहे थे। तब भी मैं ये महसूस कर रही थी कि अगर ये सब ज्ञान होता, जैसा कि मैंने ये मान्यता बनाई हुई है कि शरीर मैं हूँ, अगर शरीर मैं हूँ, इस मान्यता के आधार पर हम देखें तो शरीर का प्रत्येक अंग मैं होना चाहिए, मेरा नहीं, मैं होना चाहिए। मैं में और मेरे में बहुत अंतर है। मेरे तो कपड़े भी होते हैं, मेरा घर भी होता है, मेरी गाड़ी भी होती है, लेकिन वो सब हमसे भिन्न होते हैं, उनको हम भिन्न मानते हैं, मैं नहीं मानते। तो लेकिन यहाँ हम शरीर को मैं मानते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये मैं और मेरा का भेद बताया कि मैं और मेरा में बहुत बड़ा अंतर है। तो मेरा दांत नहीं, अगर मैं ये दांत होती, तो इस दांत में मुझे होना चाहिए था, अगर मैं शरीर होती तो। लेकिन ऐसा तो है नहीं। और अगर मैं दांत होती, तो जितने जितने ये पार्टिकल्स हट हट के जा रहे हैं, उतने अंश में ज्ञान भी खत्म हो जाना चाहिए था। पर ऐसा तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ज्ञान पूरा का पूरा सुरक्षित रहता हुआ वो हट रहा है, फिलिंग का मटेरियल, और फिर नया लगाया जा रहा है। उस सबको ज्यों का त्यों जान रहा था। वह ज्ञान का ह्रास था ही नहीं, ज्ञान में कोई हानि हो ही नहीं रही थी। तो ये चीज़ देख करके मुझे तो बहुत आनंद आया, सच बता रही हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने वहीं से सोच लिया था कि मैं जाते ही घर में ये एक वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं डिले करती हूँ ना, तो सारे पॉइंट्स विस्मृत हो जाते हैं, क्योंकि क्षय उपशम ज्ञान तो अभी कच्चा है ना, उतना याद नहीं रख पाता है। फिर उतना याद करो तो वो बात आती नहीं है, जो उस समय ताज़ी ताज़ी शब्द वगैरह आते हैं ना, वो सब उस बाद में आ नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने घर आते ही सबसे पहले भोजन भी नहीं किया, क्योंकि 5 बजे तो मैं घर में पहुंची हूँ। फिर खाने के लिए भी मना किया है, डॉक्टर ने बोला 24 आवर्स तक कुछ खाना नहीं है। तो ये और एक मज़ेदारी वाली बात है कि खाने वाली ही मैं नहीं, खाने वाला ही मैं नहीं, तो खाना किसको? खाने का परिणाम क्या फालतू का? जब खाने वाला ही मैं नहीं, तो परिणाम आए तो आए, भोजन आए तो आए, मुझे तो खाना ही नहीं, क्योंकि मैं खा ही नहीं सकता। तो इस तरह से बहुत मज़ा है साथियों। हमारे जो आचार्यों ने कहा है ना कि रोग आदि भी आत्मार्थी के लिए
अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल नहीं होते। ये बिल्कुल सच्ची बात है। बस शर्त है कि हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, और इसीलिए हमारे आचार्यों ने हमारी दृष्टि का क्या किया है, उपचार, दृष्टि का उपचार किया है हमारे आचार्यों ने। कहीं कुछ और करने को नहीं बोला। ये जो हम बाहर के चारित्र पर अटके रहते हैं ना, चारित्र नहीं, चरित्र, चारित्र तो आत्मा का गुण है, लेकिन चरित्र है बाहर का, चारित्र नहीं कहूँगी इसको, बिल्कुल भी कहना भी नहीं चाहिए। ये तो उस बाहर का सारा क्रियाकांड कह लो, चारित्र चरित्र कह लो। तो ये जितना भी है ना, हम इसको सुधारने पे सारा उपयोग अपना खराब कर देते हैं, और फिर क्या होता है, वही व्यवहाराभास का व्यवहाराभास अनादिकाल का जो पड़ा है वो फिर से पुष्ट होकर के हमारे साथ भावों भावों में चला जाता है। तो इसलिए चारित्र क्या हुआ, यही चारित्र हुआ कि मैंने अपने आप को अपने रूप से देखा, जाना, और उस रूप ही आचरण किया। वहाँ मैंने दांत रूप, हड्डी रूप, एक्सरे रूप ऐसा बिल्कुल भी अपने को अनुभव नहीं किया। मैंने अपने आप को अपने रूप से अनुभव किया। तो ये सारा वृत्तांत जो अंदर चला ना, तो वो मैं आपके सामने रख पा रही हूँ। ये कोई कल्पना नहीं है साथियों, ये विश्वास कीजिएगा, ये सब अनुभूत है जो आज मैंने अनुभव किया। यूँ तो दिन भर में ना जाने कितने प्रसंग अनुभव में आते हैं, पर सबको बता पाना तो संभव नहीं हो पाता, और बताने का मन भी नहीं होता। सबको सच बताऊं तो ये कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं जिनमें विशेष चिंतन चलता है, तो विशेष मन करता है कि चलो आज आप सबके साथ में शेयर किया जाए। तो ये मैंने आज का छोटा सा अनुभव आपके सामने रखा। और भी बहुत से शब्द रहे होंगे जो इस समय मुझे स्मृति में नहीं आ रहे हैं। तो हाँ, और हाँ, एक बात और बताऊंगी कि वहाँ डेंटिस्ट के वहाँ पर सामने दांतों के और पूरी बॉडी के स्केलेटन्स के भी चित्र लगे हुए थे। तो उन चित्रों को देख देख करके भी मैंने ये महसूस किया। मैं इसलिए बता रही हूँ, मैंने महसूस किया से मतलब कि आप अपने साथ लगाइएगा कि हर घटना, जब भी आप सबके जीवन में ऐसा कोई ना कोई प्रसंग बनता ही होगा, तो या बन सकता है कभी भी, तो उन प्रसंगों में आप इन बातों को याद रख करके अपने ऊपर लगाइए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये बातें, कि उन चित्रों को देख कर के मैंने क्या विचार किया कि वो जो चित्र है ना, बताओ, ये जो शरीर है मेरा, वास्तव में ये शरीर वैसा जो चित्र में दिख रहा है, स्केलेटन, वहाँ रक्त नहीं है, चर्बी नहीं है, क्या कहते हैं, ये स्किन नहीं है, त्वचा कुछ भी नहीं है, केवल हड्डियों का ढांचा। तो वो है ये शरीर भी वास्तव में। उसके ऊपर सिर्फ एक चमड़ी चढ़ा दी गई है, थोड़ा सा मांस पैक हो गया है प्रकृति के द्वारा। तो ये सब होने से ही ये खूबसूरत दिखाई देता है, पर वास्तव में ये अंदर से वो वस्तु है जो मुझे सामने चित्रों में दिखाई दे रही है। सच कह रही हूँ बंधुओं, ये शरीर स्केलेटन ही है। तो उन चित्रों में जैसे ज्ञान नहीं है, वैसे ही इस शरीर में भी ज्ञान नहीं है। और जैसे उसमें वो दिख रहा था ना जबड़ा स्केलेटन में, उसमें दांत नहीं दिखाई दे रहे थे, कोरा स्केलेटन, तब मैंने ये महसूस किया कि वास्तव में यहाँ पर भी सिर्फ स्केलेटन है, और ये खाली आकाश के प्रदेश हैं, और इन प्रदेशों में एक दांत आकर के टिक गए हैं। बस दांत निकल गए, देखो साफ दिखता है, दांत निकले, मसूड़े तो नहीं हटे ना, बाकी कोई स्थान नहीं हटा, सिर्फ दांत हट गए। तो दांत भी इस शरीर से कितने भिन्न है, सोचो। तो मैं ये शरीर कैसे हो सकता हूँ, जब इस शरीर का अंग होते हुए दांत, नाखून, बाल और सब कुछ, देखो पलकों का बाल लगा लो, आईब्रोज का लगा लो, सर का लगा लो, सारे के सारे अंग ये वाले जितने भी हैं, ये सब शरीर से भिन्न है। हमें साफ दिखाई देता है, नाखून कट करते हैं हम, तो वहाँ दर्द नहीं होता, वहाँ आत्मा नहीं है, इससे पता चलता है हड्डियों में आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार मैंने सिद्धि करने की कोशिश की। जो पढ़ा है, आचार्यों ने अनुपम कृपा करके मुझे जो मेरी निधि बताई है, उसको मैंने प्रयास किया, एक छोटा सा प्रयास किया महसूस करने का, ताकि मेरे आचार्यों की लेखनी व्यर्थ ना हो सके। उन्होंने जो बबूल के कांटों से शास्त्र लिखे ताड़ के पत्तों पर, वो चुभे उनको, वो उनकी पीड़ा व्यर्थ नहीं हो पाए। हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने आचार्यों के हृदय को
अपनी अनुभूतियों में सार्थक करें, तभी हमारा स्वाध्याय करना, अपने आप को मुमुक्षु कहना सफल होगा, अन्यथा बेकार है। औरों में और हम में क्या अंतर है फिर? शरीर तो वो भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, बाहर की वस्तुएं त्याग करके वो भी ये कहते हैं, अपने को त्यागी कहते हैं, जगत उनको त्यागी कहता है, और हम भी कुछ चीज़ों का त्याग करके अगर अपने को त्यागी मानते हैं तो धिक्कार है हमारी ऐसी बुद्धि को। तो मेरा पर्पस ये वीडियोस बनाने का सिर्फ इतना है, उसमें सभी गोते लगा लें तो बहुत अच्छा है, और सबसे पहले मैं गोते लगा लूँ तो मेरा कल्याण हो जाए। सच बता रही हूँ। तो ये मैंने आज का अनुभव छोटा सा आपके साथ में शेयर किया, और अभी दोबारा जाऊंगी, उस समय भी अगर कुछ चलता है चिंतन तो फिर बताऊंगी। इम्प्लांटेशन कराने में तो मुझे नहीं पता क्या पीड़ा होती है, मेरे हस्बैंड ने कराया है, पर मेरे को तो अभी कोई तकलीफ है नहीं, डॉक्टर क्यों बोल रहे हैं कराने को, अभी मेरा कोई विचार नहीं है करवाने का, और अगर कभी हुआ तो मैं आपको फिर शेयर करूंगी, और फ्रैक्चर का भी कुछ और भी शेयर करूंगी। बहुत कुछ भरा है, बहुत कुछ भरा है, इस ज्ञान में भरा है, ज्ञान ही तो हम हैं। अब देखो, ज्ञान को मैंने जब जब फोकस किया तब तब ये सब निकल निकल के आया ना। अब ये शास्त्री तो हैं जो निकल कर आ रहे हैं, बस आचार्यों ने इनको और शब्दों में लिखा है, मैं और शब्दों में बोल रही हूँ, लेकिन बात तो वही है जो आचार्य कह रहे हैं, पर हम आचार्यों की शब्दों के मर्म को नहीं पकड़ पाते, बस ये गलती हो जाती है। तो अब हमें पकड़ने की आदत डालनी है। तो ज्ञान में कुछ भी नहीं है, ज्ञान के सिवाय और कुछ भी नहीं है, ये मैं पग पग पर अनुभव में आता है। अरे आप करके देखो, फिर आपको पता चलेगा, फिर मुझे बताना कि हाँ रश्मि तुमने कुछ गलत कहा था, तब बताना आप, या कहना बताना, अगर सही भी लगे तो भी बताना, मुझे और आनंद आएगा बताने में फिर। ठीक है, चलिए अभी के लिए बस इतना ही। जय जिनेंद्र।